गॉड ब्लेस यू ऑल, वेलकम। कल कुछ कारण से जो वीडियो मैंने अपलोड किया था रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी पूरा अपलोड नहीं हो पाया है, उसे मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी। आज हम देखेंगे कि ये वीकेंड वर्कशीट्स बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कैसे हम बना सकते हैं। आज मैं बहुत प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, फर्स्ट सेकंड बच्चों के लिए बता रही हूँ, तो इस हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक वर्कशीट्स बना सकते हैं। सपोज़ आपने 2 का टेबल इंट्रोड्यूस करा दिया बच्चे को, तो और एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गए हैं, सच एज 2 + 2 = 2 एंड 2 × 2 = 2 साइमल्टेनियसली दे दीजिए, क्योंकि इन दोनों में आंसर सेम आता है। एंड उसके नीचे 2 × 6 = what एंड 2 + 6 = what। इस तरह जब आप फ्रेम करेंगे तो बच्चे को जैसे समटाइम्स वो कंफ्यूज होकर 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो यहाँ 2 × 6 को वो 2 + 2 पढ़ लेगा, क्योंकि ऊपर 2 + 2 है, उसके नीचे आपने दिया है, तो ये 2 + 2 पढ़ के यहाँ गलत कर सकता है। तो गलतियों को हम नेगेटिव वे में न लेते हुए गलतियों को फ्रेंडली वे में लीजिए और बताइए बच्चे को कि गलतियाँ जो हो रही है तुम्हें हेल्प कराने के लिए है कि कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो 2 × 6 है, अगर उसने 2 + 6 पढ़ा तो यहाँ गलत करेगा वो, क्योंकि हम प्लस है तो उस हिसाब से। तो इससे क्या होगा, उसको आगे में क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ने की आदत होगी, इस तरह के प्रैक्टिस से, कि वो देखेगा अच्छा प्लस है या मल्टीप्लाइड बाय है। कल मैंने गलत किया था, आज नहीं करना है। बच्चे का कंपटीशन हमेशा सेल्फ कंपटीशन होनी चाहिए और किसी बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सो 2 × 6 पहले पूछे, 2 + 6, तो हो सकता है यहाँ 2 + 2 2 × 2 में सेम आंसर आ रहा है, तो यहाँ भी वो सेम आंसर भर ले, फिल करे। तो इस तरह के सिंपल सिली मिस्टेक्स को इस तरह के एक्सरसाइजेस से हम अवॉइड करा सकते हैं। अगर उसने फर्स्ट टाइम कर दिया तो उसका फोकस आना चाहिए, और आप भी उसके साथ खेलते खेलते कर रहे हैं तो आप भी गलती से कर दीजिए, फिर उसे बोलिए अरे मैंने गलती से कर दिया। ऐसी गलतियों से मार्क्स कटते हैं। मार्क्स गलतियों को नेगेटिव वे में ना प्रेजेंट कराते हुए उन्हें एक पॉजिटिव वे में, फ्रेंडली वे में, कि हाँ ये गलतियाँ हमें और इम्प्रूव कराने के लिए और हमें सब्जेक्ट पर कमांड लाने के लिए हमें बता रही है कि यहाँ हमारी कमजोरी है, दिस वीकनेस वी हैव टू ओवरकम, बस। और उसके बाद इफ़ 2 × 8 = 16, तो यहाँ उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, जो कल के वीडियो में था वो अपलोड नहीं हो पाया। सपोज यहाँ देखिए 2 × 3 = 6, देयरफॉर 3 × 2 is also equal to 6। ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाना चाहिए। 2 × 3 = 6, so 3 × 2 is also equal to 6। Similarly, 2 × 4 = 8, 4 × 2 is also equal to 8, and अगर 2 + 3 = 5 है, so 3 + 2 is equal to 5। ये दोनों आगे पीछे कहीं पर भी लिखे हो, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उनका प्रोडक्ट सेम है, अगर एडिशन है तो उसका सम सेम है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। ये लेफ्ट एंड राइट कहीं भी हो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका प्रोडक्ट सेम आएगा, 2 × 3 and 3 × 2 1 and the same thing, their product will be same। इसी तरह 2 × 4 और 4 × 2 दोनों एक ही है और उसका प्रोडक्ट सेम 8 आता है। उसी तरह 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। ये हो जाने के बाद अब उसको इन पर फ्रेमिंग, डिवीजन क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें, वो कॉन्सेप्ट भी आप बता सकते हैं। जैसे 2 × 3 है = 6 है, तो 6 / 2 will be 3 and 6 / 3 will be 2। 2 × 3 = 6 है, तो इस पर हम 2 क्वेश्चंस बना सकते हैं। कैसे? 6 इसमें से एक ले लीजिए, डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 2 और 3 = 3। अगर आपने 2 लिया है तो आंसर 3 आएगा, अगर 3 लिया है तो 2 आएगा डिवाइजर के प्लेस में, तो कोशेंट दूसरा जो है वो कोशेंट में हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर करने के बाद, वैसे ही 4 × 8 = 32, सो 32 / 4 = 8,
ये क्योंकि अभी तो सिंपल है 6 टू डिवीजन ये, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे ये कॉन्सेप्ट बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल होता जाएगा। उसको ये क्लियर है, अच्छा इतना है, सपोज थोड़ा सा है, 4 8s are 32, सो 32 डिवाइडेड बाई 8, तो उसको 8 की टेबल नहीं भी आती है और 4 की टेबल आती है, देन ऑल्सो ही कैन मैनेज। 4 8s are 32 है, सो 32 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8 एंड 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 4। तो एंड और यहाँ पर ये बताइए 4 8s are 32, ये सेम वन एंड द सेम है। 8 4s are 32, अगर इसको आगे पीछे कहाँ पर भी लिखे ये सेम है। इज इक्वल टू के एक साइड सेम फिगर्स हो और इज इक्वल टू के बाद उनका प्रोडक्ट सेम हो, और या पहले ये भी सेम है। अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड आप 32 लिख रहे हो तो राइट साइड 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख सकते हो, और सिमिलरली 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, इस तरह भी आप लिख सकते हो। 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इस तरह लिख सकते हो। ये वन एंड द सेम थिंग है। इज इक्वल टू के राइट साइड रहे या लेफ्ट साइड रहे से कोई बात नहीं है, बट प्रोडक्ट एक साइड होना चाहिए एंड मल्टीपल्स दूसरे साइड होने चाहिए। अब ये देखिए 2 + 5 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 7, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 + 5 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 7 - 2 इज इक्वल टू 5, 7 - 2 इज इक्वल टू 5 एंड 7 - 5 इज इक्वल टू 2। अब आता है यहाँ पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट बच्चे को कौन सा क्लियर कराना है जो उसके हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे अगर इज इक्वल टू के इधर दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट जो भी होगा उस प्रोडक्ट के साथ अगर हम एक को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय है, इसलिए यहाँ आकर वो डिवाइड बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर यहाँ डिवीजन है तो वो इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हायर क्लासेस में भी ये यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें गड़बड़ी करता है बच्चा तो इवन 10th 12th में भी मिस्टेक्स हो जाती है मार्क्स का। तो ये जितने अच्छे से बच्चे को क्लियर हो जाएगा, इन चीज़ों को बताने का, ये फ्रेमिंग कराने का मकसद यही है। ये बहुत ही वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बगैर ये अगर परफेक्ट है तो बच्चे के आगे जाके बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होने से बच सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र मतलब जैसे यहाँ पे 3 + 2 है, यहाँ 2 + 5 है, तो ये यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। तो यहाँ 7 है, इसका सम 7 है। तो अब 7 में से हम ये दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, तो ये +2 है, यहाँ जाकर ये -2 बन गया। ये +5 है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर के ये माइनस बन गया। आप कह सकते, अब बच्चा पूछ सकता है आपसे, यहाँ तो लेफ्ट साइड में है, यहाँ राइट साइड में है, इसीलिए बच्चे को ये कॉन्सेप्ट भी देना जरूरी है। इज इक्वल टू के एक साइड, इधर आप राइट साइड लिखो या लेफ्ट साइड लिखो, ये वन एंड द सेम है, वन एंड द सेम है। ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे को, तो ये क्वेश्चन करने में उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे सम में से हम 5, यहाँ 7 सम है, इसमें से अगर पहले हम 5 को 5 + 5 है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +2 है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 7 - 2 इज इक्वल टू 5 एंड 7 - 5 इज इक्वल टू 2 सॉरी। तो ये प्लस है तो इज इक्वल टू के इधर जाकर जो भी उसका सम है उसके साथ ये माइनस हो जाता है। इज इक्वल टू के इधर जब भी ट्रांसफर होगा वो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय है, डिवीजन में बदल जाएगा। अगर डिवीजन है तो वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है तो फ्यूचर में उसके बिल्कुल सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि आगे जाकर उसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे जितने अच्छे से आप क्लियर करा सकते हैं करा दीजिए। अब आते हैं हम वर्कशीट पर। सॉरी। So if 2 multiplied by 8 is equal to 16, then without using paper and pencil, find out
16 divided by 2 is equal to what? This you can ask as oral question also. ये oral में भी पूछ सकते हैं. अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16. सो 16 डिवाइडेड बाई 2 इधर गया, डिवाइड हो गया, तो ही विल इमीडिएटली से आंसर एज 8. इनको आप ओरल ड्रिलिंग में भी ले सकते हैं या रिटर्न में भी ले सकते हैं. नाउ एस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स. सो उसमें ये दे दीजिए, अगर बच्चे को स्पेलिंग्स नहीं आती है नंबर के तो डिजिट्स मेंशन कर दीजिए. There are 9 boxes on the table. In each box there are 2 mangoes. Total how many mangoes are there? वो कैसे करे, इसमें उसे क्या करना है, ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा. 9 बॉक्सेस है और एक एक में 2 2 2 है, मीन्स इक्वल अमाउंट है. तो उसको वो जो आप एक्टिविटीज़ कल मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ बताए थे एक्टिविटीज़, उसके द्वारा बता सकते. 2 2 2 9 टाइम्स है, एंड व्हेन टाइम्स आर देयर दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लिकेशन. सो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18. सो आंसर है 18. इस तरह या तो आप उसको करके भी दिखा सकते हैं, जैसे इसमें जैसे 2 2 2 9 टाइम्स डाल दीजिए, 2 2 2 9 टाइम्स डाल दीजिए, एंड देन ही विल काउंट एंड ही विल सी. और भी अगर उसको डिवीजन में भी जैसे है, सपोज एक प्लेट में यू आस्क हिम टू काउंट, देर आर टोटल 18 ड्राई फ्रूट्स इन अ प्लेट, एंड इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर 18 ड्राई फ्रूट्स को हमने 3 बच्चों में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक एक के पास कितने जाएंगे. तो वो क्या करेगा, 18 माइनस 3 करेगा, 18 प्लस 3 करेगा. पहले उसे पूछिए कि क्या करोगे. 18 ड्राई फ्रूट्स है और उसे हमें 3 बच्चों को इक्वली दे दिया है, तो जनरली बच्चा माइनस करूं या डिवाइड करूं या प्लस करूं या मल्टीप्लाई करूं, इसमें कॉन्सेप्ट में उसको प्रॉब्लम होती है. तो इस तरह से आप करोगे. इक्वल अमाउंट जब आप एक एक जगह रख रहे हो, 3 जगह रख रहे हो, तो इक्वल अमाउंट जब जा रहा है या तो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है. तो अब आप देखिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो कम हो जाएंगे, 18 से कम हो जाएंगे. एक एक बच्चे को 18 तो नहीं मिलने वाले. जब कम हो रहा है तो वो डिवाइड करोगे. 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6. सो एक एक बच्चे के पास 6 ड्राई फ्रूट्स चले जाएंगे. इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए. सो ये मैं दे रही हूँ. आप अगर आपको अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल. थैंक्स अ लॉट, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू. और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. तो ये वर्कशीट है. इफ़ यू वांट टू शेयर इट विथ योर वर्ड्स देन प्लीज़ ये आप नोट डाउन करके, पॉज करके, नोट करके शेयर कर सकते हैं. सो सिमिलरली देर आर 6 बनानास. अगर स्पेलिंग नहीं आती है बच्चे को तो आप मेंशन कीजिए डिजिट में, अदरवाइज स्पेलिंग लिख दीजिए. देर आर 6 बनानास एंड 8 एप्पल्स आर देर इन अ बैग. हाउ मेनी मोर एप्पल्स आर देर. तो वो क्या करेगा, 6 है, 8 है, और तो एप्पल्स कितने ज़्यादा है जब आप पूछोगे तो वो वहाँ सोचेगा कि उसे क्या करना है, कितने ज़्यादा है. तो ही हिमसेल्फ लेट हिम टेक हिज ओन टाइम. अपना टाइम उसे लेने दीजिए और उसको सोचने दीजिए कि इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना होगा, क्या करने से उसको आंसर आएगा. और अगर उसने पहले आंसर बता दिया तो आप पूछिए कि आपने क्या किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया है, प्लस किया है, माइनस किया, क्या किया है. देन इस तरह के ड्रिलिंग से उसके वर्ड प्रॉब्लम्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. नाउ सॉल्व 2 डिवाइडेड बाई 24. सपोज दिस डिवीजन इज देयर. सो उसको वो प्लेस वैल्यूज मेंटेन करते हुए सॉल्व करेगा. 2 1s are 2, देन माइनस 0, देन 4, 2 2s are 4. इस तरह से वो करेगा. डिवीजन की भी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके डिवीजन की प्रैक्टिस दीजिए. बच्चों को डिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. गॉड ब्लेस यू ऑल.